हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और इस टॉपिक से मैं आपको 100+ क्वेश्चन कराऊंगा फॉर अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT और टेट के लिए ये कंटेंट जो है बहुत ही सफिशिएंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर चीफली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। जो आपकी माउथ से लेकर एनस तक जिसमें डाइजेशन होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर क्या क्या आता है आपका। सबसे पहले आपका माउथ आता है, ठीक है। उसके बाद आपका फूड कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है, जो कि एक कॉमन पैसेज होता है फूड और वाटर के लिए। फिर ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस, फिर आपका स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, अल्टीमेटली कहाँ पहुँचेगा आपका रेक्टम के थ्रू एनस में। तो ये आपके जो पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं। यहाँ आपने डिटेल में समझना है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब कंसेप्ट लंबा है इसमें। तो एलिमेंट्री कैनाल का आपको पता लग गया। तो एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, अनस्ट्राइटेड एंड मायोजेनिक। अब आपको पता होना चाहिए कि अनस्ट्राइटेड मसल क्या होती है। अनस्ट्राइटेड मसल मतलब कि जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। अब आपको समझना है इनवॉलेंट्री कंट्रोल और वॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है। देखो, जो कंट्रोल हमारे बॉडी में, हमारी सोच में, हमारे मन के अकॉर्डिंग चलता है वो होता है वॉलेंट्री कंट्रोल। जैसे भी मेरा पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा मन करे मैंने नहीं पढ़ाना है, मैं कुछ और करना है तो मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा दौड़ने का मन कर रहा है, चलने का मन कर रहा है तो मैं चल सकता हूँ। वो सब आएगा वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर। और इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर जिसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता, लाइक आपका हार्ट बीट है, जितनी चल रही है उसी रिदम से चल सकती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए। रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जो चल रही है वो नॉर्मल चलनी चाहिए। डाइजेशन है वो खुद चलती है आपकी, है ना। अगर मैं इनके साथ छेड़खानी करता हूँ, मान लो मेरा मन करे मैंने अपना जो हार्ट है वो 200 बार 300 बार बीट करना है पर मिनट, तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, वर्स्ट हो जाएगा, है ना। अगर मैं चाहूँ कि मैंने रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल फास्ट करनी है तो जो है मैं क्या बोलते हैं वो भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम इनवॉलेंट्री कंट्रोल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। जो बॉडी के ऑटोमेटिक कंट्रोल में होता है वो होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। और उनको जो है किससे बना होता है, स्मूथ मसल सेल से बना होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करता है, ठीक है। और स्मूथ मसल सेल्स कैसी होती है, वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैन कंट्रैक्ट रेगुलरली विदाउट इनपुट फ्रॉम ए मोटर न्यूरॉन, मतलब उसको जो है न्यूरॉन सेल्स की जो क्या बोलते हैं डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने हिसाब से कंट्रोल होती है। और वैसे ही आपकी मायोजेनिक सेल है, हार्ट सेल है, उसको भी न्यूरॉन सेल की जो है वो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने अकॉर्डिंग बीट करता है। तो ये सब इनवॉलेंट्री कंट्रोल के अंदर आते हैं। तो यही इसमें जो लिखा हुआ है। बाकी जो वॉलेंट्री कंट्रोल है जो हमारे बॉडी के या न्यूरॉन सेल के कंट्रोल में होता है उनको बोलते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका, ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इन पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस एंड हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द डिफरेंट सेल। देखो, जो पेनक्रियाटिक जूस है और आपका हॉर्मोन्स है पेनक्रियाज में, अलग अलग सेल सिक्रेट करते हैं। यहाँ देखो इतना बड़ा कंसेप्ट है, पूरी थ्योरी है, बट मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, आपने सिंपल ही समझना है, ठीक है। पहली बात की ग्लैंड्स कैसी होती है आपकी, जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो आपकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, मतलब उसके अंदर एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी आती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती है, जो अपने सब्सटेंस को डक्ट के थ्रू सेंड करती है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो डायरेक्ट ब्लड में सेंड करती है, अंदर ही अंदर जाके, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर आपने समझना है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है पार्ट ऑफ पेनक्रियाज आर राउंडेड लोब्यूल्स होते हैं, जिसको एसिनाई कहा जाता है। सिक्रेट विच सिक्रेट्स एन एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस, यानी एसिनाई सिक्रेट करता है एल्कलाइनिक पेनक्रियाटिक जूस, जो कि आपका पेनक्रियाटिक जूस किससे बना होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। और 3 उसमें प्रो एंजाइम पाई जाती है, लाइक ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और सम एंजाइम, ठीक है। इलास्टेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज और लाइपेज उसमें पाई जाती है, जो हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ। इलास्टेज करता है स्टार्च की, पेनक्रियाटिक एमाइलेज करता है प्रोटीन की और लाइपेज करता है फैट की, ठीक है। इस तरह से आपका ये आपने देखना है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ दी पेनक्रियाज है
वो भी बहुत सारे सेल से एग्रीगेट होता है, जिसे जो है लैंगर ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जो फर्दर 4 टाइप ऑफ सेल से बना होता है, ठीक है, जो सिक्रेट करता है हार्मोन्स। अब जैसे आपको अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लूकागोन, ग्लूकागोन सिक्रेट करता है अल्फा सेल और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है सिक्रेट करता है ग्लूकागन। काम क्या होता है ग्लूकागन का? इंक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज विच व्हेन ग्लूकोज लेवल्स फॉल्स इन द बॉडी। जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो फिर जो ग्लूकागन हार्मोन है वो ग्लाइकोलिसिस को तोड़ता है, यानी आपका जो है इंक्रीज करता है ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन को, जिससे क्या होगा ग्लाइकोजन से फिर ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, विच प्रोमोट्स ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन एंड फैट टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज एंड फाइनल प्रोडक्ट। अब आपका सेकंड है इंसुलिन। इंसुलिन को सिक्रेट करता है बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और काम क्या होता है इंसुलिन को? ये जो है फर्दर आपको ग्लूकोज को तोड़ता है, मतलब कन्वर्ट करता है ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन में, जब ग्लूकोज लेवल बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसमें उनके जो ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा है उसको कम किया जा सके, ठीक है। एनारोबिक हार्मोन है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो आपने ये इंसुलिन की बात आई। थर्ड है आपका यहाँ पे डेल्टा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करता है? वो इनहिबिटिंग मतलब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका नाम है सोमेटोस्टैटिन, ठीक है। स्टॉप करता है टिश्यू ग्रोथ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट आता है आपका एफ सेल्स secrete the pancreatic polypeptide which inhibit the release of digestive secretion of the pancreas। तो ये आपका 4 टाइप के सेल्स थे, ठीक है। पीएच ऑफ देखो ये आपको पता लग गया होगा, मैं आपको हर एक स्लाइड में 2 टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ, एक आपका कंसेप्ट बेस्ड और एक मेमोरी बेस्ड। कंसेप्ट बेस्ड में डिटेल में कंसेप्ट बताता हूँ, जो मेमोरी बेस्ड है उसको मैं जस्ट रीड आउट करके पास करता हूँ। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और मैं ये जो कंटेंट है वो आपको 40 से 45 दिन में जितना भी टीजीटी पीजीटी टेट का सिलेबस है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीएच ऑफ एमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा इज 6.8। टाइलिन इज एन एंजाइम ऑफ सलेवरी जूस। पीएच ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज अबाउट 8.6। सलेवरी एमाइलेज इज स्टिमुलेटेड बाय द क्लोरीन के थ्रू जो है सलेवरी एमाइलेज स्टिमुलेट की जाती है। फिर से आपके यहाँ पे कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया। सेंट ग्लैंड ऑफ मैमल्स आर फाउंड इन, जो आपकी सेंट ग्लैंड है मैमल्स की वो कहाँ पाई जाती है? एनल्स में पाई जाती है, एनल में। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में वेर्थुलिन ग्लैंड पाई जाती है, जो कहाँ होती है आपकी जो वेजाइना की ओपनिंग होती है दोनों साइड से, वहाँ आपकी ये वेर्थुलिन ग्लैंड पाई जाती है ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? जब इंटरकोर्स होता है ना, मतलब मेल और फीमेल आपस में सेक्स करते हैं, मतलब इंटरकोर्स के टाइम जो है लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ये बेर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड्स आर इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रेजेंट होती है ओवर किडनी में। दिस ग्लैंड सीक्रेट द एड्रेलिन नोरा एड्रेलिन हार्मोन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि मेल में पाई जाती है और मेल में ओनली प्रोस्टेट ग्लैंड ही पाई जाती है मैमल में, ठीक है। सिंगल प्रोस्टेट है, फिर आगे यूरेथ्रा में जाता है, अल्टीमेटली कहाँ पहुँचती है आपकी वो पेनिस के थ्रू यूरिन फ्लो में भी हेल्प करती है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन था वो देखना हमने, कार्निवोर्स और हार्बिवोर्स में सेंट ग्लैंड पाई जाती है जो कि एनस में प्रेजेंट होती है, ये आपको क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट आर नॉट डाइजेस्टेड इन स्टोमक। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रॉपर स्टोमक में डाइजेस्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? देखो, स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ। सबसे पहले वो माउथ में डाइजेस्ट होता है क्योंकि च्यूइंग के थ्रू, चबाने के थ्रू, फिर और उसमें एमाइलेज एंजाइम होती है हमारी लार में, उसके थ्रू जो है हमारे माउथ में थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो जाता है। फिर एमाइलेज वर्क करता है कि अल्कलाइन पीएच में एसिडिक पीएच में 6.8 में जो हमने पढ़ लिया। वेयर द पीएच ऑफ स्टोमक कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो एमाइलेज काम नहीं कर पाती है। तो एमाइलेज कैन नॉट वर्क अंडर द पीएच एंड देयर इज नो अदर एंजाइम टू डाइजेस्ट स्टार्च इन द स्टोमक एक्सेप्ट पेप्सिन एंड रेनिन दैट आर कंसर्न विद द प्रोटीन डाइजेशन। देखो सिंपल मैं आपको समझाऊं कि जो आपका स्टोमक है वो स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है आपका एमाइलेज एंजाइम, और एमाइलेज एंजाइम एक्टिव होती है 6.8 पीएच में, लगभग 6 और 7 के बीच पीएच में।
बट आपका स्टोमक का पीएच होता है 2, तो बहुत ही एसिडिक होता है, तो वहाँ पे जो है ये एंजाइम जो है डीएक्टिवेट हो जाती है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाती है। वहाँ पे जो एंजाइम होती है वो होती है रेनिन और टाइलिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, उसमें इसका जो है कोई भी रोल नहीं होता, सॉरी पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम इज रिलीज्ड बाय स्टोमक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आपका स्टोमक पार्ट है, ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर। चीफ सेल्स ऑफ द स्टोमक सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सीक्रेट करता है, जो फर्दर एसिडिक पीएच में एक्टिव होके पेप्सिन में कन्वर्ट होती है। पेप्सिन डाइजेस्ट द डाइटरी प्रोटीन ग्रेडियंट इन फूड एंड रिचेज द स्टोमक। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कौन सी आपकी पेप्सिन है। इट कैन कन्वर्ट द लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इनटू द स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस मेक इजियर फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये फिर जो आपके अलग ऑप्शन है, इलियम है, पेनक्रियाज है, लीवर है, उनके बारे में बताया हुआ है। अगर हम इलियम की बात करें यहाँ पे, आप मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी वीडियो लंबी जा सकती है। द इंटेस्टाइनल लाइनिंग ऑफ द इलियम प्रोड्यूस द स्पेसिफिक प्रोटीएज एंड मल्टेज। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सो दैट कैन बी एब्जॉर्ब। वैसे आपके पेनक्रियाज है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रिप्सिनोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, कन्वर्ट होती है टू एक्टिव ट्रिप्सिन एज इट एंटर द ड्यूडेनियम। दिस डाइजेस्ट द पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन फ्रॉम द फूड मटेरियल, इट प्रोड्यूस द स्मॉल एंड पेप्टाइड एंड एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट है आपका लीवर, रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस के लिए। बाइल साल्ट क्या करता है आपका, वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट है आपका टेनिया कोलाई आर एसोसिएटेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, पेनिथ सेल्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन। इन विच पार्ट ऑफ स्टोमक मेनली डाइजेशन अकर्स, होती है आपकी फंडाइक रीजन में जो मेनली डाइजेशन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो सलाइवा का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्जॉर्ब इन प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन, दैट इज आयरन। प्रोक्सिमल इंटेस्टाइन में आयरन को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच द फूड स्टफ डिफ्यूजेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड रीचेस द ब्लड। मतलब जैसे ही इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन जो है फूड को एब्जॉर्ब करती है, अल्टीमेटली वो ब्लड में पहुंच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट से बना होता है। वो एंटीरियर जो होता है वो ड्यूडेनियम होता है, सबसे ऊपर ड्यूडेनियम होता है, मिडल में आपका जेजम होता है और पोस्टीरियर में आपका जो है इलियम होता है। तो जो आयरन एंड कैल्शियम आयन है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है आपका, प्रोक्सिमल पार्ट में, यानी ड्यूडेनियम पार्ट में आपका एब्जॉर्ब होता है आयरन और कैल्शियम। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज मेड ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू से बना होता है वो। एग्जाम्पल ऑफ म्यूरोक्राइन ग्लैंड इज सैलिवरी ग्लैंड। द लुब्रिकेंट म्यूसिन ऑफ सलाइवा इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है आपका। डायरिया कैन बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरस, दोनों से आपका डायरिया हो सकता है। अब आपने देखना है यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं और कौन से आपके वायरस होते हैं। पहली बात आपका डायरिया जो वाटर स्टूल से होता है, अगर वाटर में कोई दिक्कत हो, मतलब वाटर आपका जो प्योर नहीं हो, उसमें बैक्टीरिया और वायरस हो, तब जाके आपका डायरिया होता है। अब बैक्टीरिया कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उसमें, अगर हम देखें यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपका वो होता है डायरिया कैन बी रिलेटेड टू ए वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इट कैन बी रिजल्ट ऑफ द फूड पॉइजनिंग। अगर रोटो वायरस और नोरो वायरस एंड एडिनो वायरस आर दी कॉमन वायरस, जो वायरस है आपका वो रोटो वायरस है, नोरो वायरस है और एडिनो वायरस है। ठीक है, जो डायरिया कराते हैं। वैसे आपके जो बैक्टीरिया आपका वो कैमाइलोबैक्टर है, शाइजेला है, ये आपके कुछ एक बैक्टीरिया है जो डायरिया कराते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन डाइजेशन विदाउट सिक्रेटिंग एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज द लीवर। ई कोलाई, जिसको एस्चेरिया कोलाई भी कहा जाता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज द vitamin V and K. Diarrhea is the second leading cause of death in children under 5 year old. जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं उसमें जो सेकंड लीडिंग डेथ ऑफ चिल्ड्रन है आपका वो डायरिया है। डायरिया से सेकंड नंबर पे जो है बच्चे ज़्यादा मरते हैं। इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल what is the correct sequence of layers starting from the outside to the inside? सेरोसा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये आपके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया हुआ है।
pulp cavity of teeth is lined by the odontoblast. In rabbit, the digestion of cellulose takes place in the caecum में. Removal of stomach cause dumping syndrome. The predominant antibody in saliva is IgA. Narrow distal end of stomach is called pylorus. ठीक है, क्या बोलते इसको बेटा मिनट. हाँ, first site of protein digestion is the stomach. IgA is a type of antibody which has two identical light chain और heavy chain होती है उसके पास, कोई बात नहीं. म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ ऑर्गन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस होती है. इट गिव्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. सबसे पहले जो है एंटीबॉडी हमें जो प्रोटेक्शन देती है यानी IgA देती है, इसलिए उसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं. जैसे आपका स्किन है, स्किन भी आपका जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर आता है. ठीक है, एग्जांपल आपका स्किन हो गया है ना, स्किन हो गया, टीयर्स आंसू हो गए, म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, WBC हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म के अंडर आते हैं. लिम्फ टिश्यू आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल? दैट इज द इलियम में. पेनक्रियाटिक जूस के पास क्या होता है? ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दैट इज द आपका अर्जेंटाफ्रिन सेल्स प्रोड्यूस द सेरोटोनिन. वाटर इज लार्जली एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वाटर से याद आया, मैं भी थोड़ा वाटर पी लेता हूँ बेटा मिनट. नेक्स्ट है आपका द ट्रिप्सिन एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज. इन विच ऑफ द फॉलोइंग putrefying bacteria is present in colon? Duct of Reschung is a duct of pancreas. Duct of इसको Reschung Reschung कुछ भी आप पढ़ सकते हैं. Duct of Reschung and duct of आपका जो Santorini are found in pancreas. The pancreatic duct or duct of Reschung यानी आपका joins the pancreatic common bile duct to सप्लाई पेनक्रियाटिक जूस टू द ड्यूडेनियम. सिंपल सी बात है, सारे क्वेश्चन ये कुछ एक स्ट्रक्चर से आए. जैसे आप स्ट्रक्चर देखोगे आपको वहाँ पे पूरा समझ आ जाएगा. जो आपका अमाउंट ऑफ सलाइवा होता है जो डेली सीक्रेट करता है ह्यूमन, वो होता है आपका 1000 मिलीलीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन? दैट इज द रेनिन. सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय देयर ओन एंजाइम बिकॉज एंजाइम्स आर सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म. If pH of protein is 1.6, which enzyme will digest it? That is the pepsin. ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. All the enzyme are affected by change in pH. The enzyme work optimally at the particular pH में. This pH is known as optimum pH उसे कहा जाता है. अगर pH आपका above हो उसको आपका वहाँ पे जो है एंजाइम एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है. Optimum pH of ट्रिप्स, ये देखो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. यहाँ पे आपने एंजाइम के ऑप्टिमम पीएच याद रखने हैं. अगर हम ट्रिप्सिन का ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं वो 7.8 to 8.7 है. एक बार फिर सुन लो, जो ऑप्टिमम पीएच होता है जहाँ पे आप एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी दे सकता है. अगर ऑप्टिमम पीएच से जो एंजाइम है नीचे हो तो एंजाइम फ्रीज हो जाती है, ऊपर हो तो एंजाइम डीनेचर हो जाती है. तो इसीलिए आपका ट्रिप्सिन का जो ऑप्टिमम पीएच है आपका वो 7.8 to 8.7 है. पेप्सिन का 1.5 to 1.6 है. एमाइलेज का 6.7 to 7 है. एरेप्सिन का 8 है. इस तरह से आपने ये याद रखना है. ठीक है. लैक्टियस आर फाउंड इन विलाई ऑफ इंटेस्टाइन. सैलिवरी एमाइलेज इज स्टिमुलेटेड बाय क्लोराइड के थ्रू. टाइलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय ए कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस नोन एज हाइड्रोक्लोराइड HCl. Which one of the following will not take place when glucose is taken as food? Digestion. Which of the following carries glucose from the digestive tract to the liver is hepatic portal vein? In horses, rabbit and hares, the cellulose gets digested into the caecum. Which of the following inner lining of stomach is protected from the HCl, that is the mucus? Secretion which acid in digestion of major foodstuff is, that is the pancreatic. Which food substance is absorbed during digestion, that is vitamins. In which animal body temperature is controlled by its tongue, that is dog.
Maximum amount of enzyme occur in omnivorous. Which of the following play a key role in absorption and distribution of fat, that is the lacteals. Lining of the stomach is protected by the mucus. जो आपका स्टोमक की लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस. बेटा मिनट दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेता हूँ. नेक्स्ट है आपका ए पर्सन whose diet is deficient in protein may have swelling of face. Apart from water which is secreted by the large intestine, that is the आपका पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन, यानी आपका बोथ ए और सी, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन. Examination of large intestine for disease is done by the colonoscopy. Muscular coat is well developed in stomach. ठीक है. Secretin is produced by duodenum. दोस्तों ये कुछ एक क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर से. आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, हमारे जो 11th क्लास है ओनली अब 4 या 5 टॉपिक बचे हैं, बाकी हमने 11th क्लास का सारा सिलेबस कवर करा दिया है. आई थिंक आप रेगुलर वीडियोस देख रहे होगे और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा. ठीक है, समझ भी आ रहा होगा. अगर आप चाहते हैं कि कोई आप टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं विद कंसेप्ट विद क्वेश्चंस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. मैं उस टॉपिक को अलग से डिटेल में पढ़ा लूँगा आप लोगों के लिए. चाहे मुझे इंडिविजुअली कोई आता है, मैं इंडिविजुअली वो टॉपिक पढ़ा लूँगा. ठीक है. सो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है और चैनल के साथ बने रहना है. मैं आपको टीजीटी पीजीटी का सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करा दूंगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.